ईरान में खामेनी की सत्ता के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युवाओं से किया विरोध जारी रखने का आह्वान। कहा, ईरानी देशभक्तों विरोध जारी रखें, संस्थानों पर करे कब्जा, आ रही है मदद। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा, जब तक ईरान में प्रदर्शनकारियों की बेमतलब हत्या बंद नहीं हो जाती, मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी मीटिंग रद्द कर दी है। ट्रंप ने युवाओं से ईरान को फिर से महान बनाने की अपील की। लिखा, हत्यारों और दुर्व्यवहार करने वालों के नाम याद रखें, उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप की धमकियों से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के दिए आदेश। ईरान के सरकारी मीडिया ने माना, अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में मारे गए लोगों में 1850 प्रदर्शनकारी, 135 सुरक्षाकर्मी और 9 बच्चे शामिल, जबकि अब तक 16,700 से ज्यादा लोग किए गए गिरफ्तार। सुरक्षा बलों की सख्ती के बावजूद ईरान के 31 प्रांतों में थम नहीं रही युवाओं के विरोध की आग। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों को किया आग के हवाले। खामेनी के खिलाफ जारी है नारेबाजी। ईरान के तटीय शहर राष्ट्र में प्रदर्शनकारियों ने पारंपरिक राष्ट्र बाजार को किया आग के हवाले। आगजनी के 3 दिन बाद भी दुकानें सुलगती नजर आईं। दिल्ली पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ गैंग बस 2026 अभियान के बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत कायम। विनोद नगर में एक कारोबारी के घर पर बीती रात की ताबड़तोड़ फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कारोबारी से की थी करोड़ों रुपए की रंगदारी की मांग, पैसे नहीं मिलने पर की फायरिंग, मौके से फरार हुए हमलावर। दिल्ली पुलिस से कारोबारी के घर की बढ़ाई सुरक्षा, AK-47 से लैस 2 सुरक्षाकर्मी किए गए तैनात। जम्मू कश्मीर में LOC के पास फिर दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। राजौरी में शाम करीब 7 बजे पाकिस्तानी ड्रोन को देखते ही सेना ने की कई राउंड फायरिंग। भारतीय सेना की फायरिंग के बाद पाकिस्तानी सीमा में लौटे ड्रोन। 11 जनवरी को भी LOC के पास दिखे थे पाकिस्तानी ड्रोन। पाकिस्तान को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की बड़ी चेतावनी, बोले ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, भविष्य में किसी भी साहस का मुंहतोड़ जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर सेना प्रमुख बोले, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य, घाटी में लगातार सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। आर्मी चीफ के बयान पर बीजेपी ने जताई सहमति। कहा, हमारे सुरक्षा बलों ने 2 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर लाया। PM मोदी ने भी यही बात कही थी। चीन ने जम्मू कश्मीर के शख्सगाम घाटी को अपना बताया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, अपने इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारा अधिकार। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने चीन के इस बयान पर विरोध जताया। कहा, जम्मू कश्मीर पर भारत के अलावा किसी और देश का कोई अधिकार नहीं। महाराष्ट्र में BMC चुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार। 15 जनवरी को वोटिंग, 16 जनवरी को होगा रिजल्ट का ऐलान। BMC की 227 सीट पर 1700 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला। शिवसेना UBT और MNS गठबंधन और BJP शिवसेना शिंदे का गठबंधन आमने सामने। तमिलनाडु दौरे पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। कहा, आज विचारधारा के नाम पर लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, युवाओं को इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत। रावली मामले पर भी राहुल का बयान। कहा, विकास के नाम पर पर्यावरण पर हमला बर्दाश्त नहीं, लालची लोगों को कोर्ट से मिला जवाब। बंगाल में SIR पर फिर भड़की ममता। कहा, चुनाव आयोग ने जिंदा लोगों को मृत दिखाया, बैलेट वोटर्स के नाम काटने का किसने दिया अधिकार। ममता बोली, व्हाट्सएप पर काम कर रहा है EC, बीजेपी के इशारों पर नियमों में हेरफेर, आधे से ज्यादा वोटर्स के काटे नाम। कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने फिर निकाली रैली। खुद पर हुए हमले में अब तक गिरफ्तारी न होने पर जताई नाराजगी। आप सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार का जताया आभार। कहा, आज का दिन अस्थायी कर्मचारियों के लिए अहम, इनोवेशन के नाम पर शोषण मंजूर नहीं। राघव चड्ढा ने कैंपेन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को बधाई दी। कहा, आपके प्रयासों से सत्य की जीत हुई, ये फैसला अस्थायी वर्कर्स के लिए क्रांति जैसा। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज पर 67 करोड़ का हाउस टैक्स बकाया। नगर निगम ने कॉलेज के VC ऑफिस को दिया बकाया बिल। JMU गई थी लखनऊ नगर निगम की टीम। नगर निगम के मुताबिक काफी समय से बकाया था बिल। राजस्थान में चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज। जयपुर में चाइनीज मांझे के 8 गट्ठे के साथ जुनैद नाम का शख्स गिरफ्तार। आरोपी जुनैद 400 से 1000 में बेच रहा था चाइनीज मांझे। पुलिस कर रही है पूछताछ। इंदौर में जानलेवा चाइनीज मांझे से अब तक 2 की मौत हुई। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। हैदराबाद के राजीव गांधी नगर में गैस रिफ्यूलिंग के दौरान लीक होने से लगी भीषण आग। आग से एक के बाद एक कई सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सूरत के कतारगाम में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों का निकाला जुलूस। 2 दिन पहले JKP नगर सोसाइटी में एक बिल्डर की चाकू मारकर हत्या का आरोप। सूरत के मोटर राजा गांव इलाके में हत्या की वारदात का पुलिस ने किया रिकंस्ट्रक्शन। लड़खड़ाते हुए आरोपियों को मौके पर लाया गया। हरियाणा के सोनीपत में लूट और हत्या के 2 आरोपी शेखर और शफीक गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में दोनों गोली लगने से घायल हुए। यूपी के जालौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को अरेस्ट किया। बदमाशों पर गौकशी का भी आरोप। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस के साथ अभद्रता के आरोप में किया गया अरेस्ट।
हरिद्वार में हर की पौड़ी पर अरबी शेख के लिबास में रील बनाकर वायरल करना 2 युवकों को महंगा पड़ा। पुलिस ने नवीन कुमार और प्रिंस नाम के दोनों युवकों को हिरासत में लिया। जयपुर के SMS ट्रॉमा सेंटर में सोमवार की रात को मची अफरा-तफरी। आईसीयू में पाइपलाइन लीकेज की वजह से भरा पानी। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव से एक दिन पहले उल्लासनगर में एक रिक्शे से 18 से 20 लाख रुपए कैश जब्त। पुलिस ने रिक्शा चालक को हिरासत में लिया। प्रयागराज में मकर संक्रांति और एकादशी के मौके पर लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु संगम घाट पर लगाई आस्था की डुबकी। दिल्ली NCR में आज शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में कोहरा छाए रहने की आशंका। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज राजकोट में खेला जाएगा वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराया। फिर गुजरात जायंट्स को टूर्नामेंट में मिली पहली हार।